राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी है सुबह का टाइम जो कि सजिया अड़क है और सुबह में अभी टाइम हो रही है 6, मतलब 6 बज रहे हैं और मैं अकेले ठेकुआ छान रही हूँ। और वो जो वीडियो बना रही है वो मेरी बहन की बेटी है। मैंने उसे उठा कर लाया है कि चलो भाई वीडियोस बनाने हैं, इसीलिए मैंने उसे उठा के लाई है। और मेरी बहन ऊपर अपने मतलब कि किचन में जाके वो खाना बना रही है और मेरे साथ कोई भी और नहीं है। मैं खुद हर साल अकेले मतलब कि ठेकुआ बनाती हूँ। और मतलब कि अभी तो फ़िलहाल ये बच्चे हैं तो अभी वीडियोस बना रहे हैं तो ये मतलब थोड़ा मन लग जा रहा है। और कभी कभी होता है कि मेरे बच्चे रहते हैं तो वो भी इसी तरीके से मतलब कभी आते हैं कभी जाते हैं, लेकिन कोई मेरे साथ ठेकुआ नहीं बनाता। ये जो रियल बात है मैं सो बता रही हूँ, क्योंकि पता नहीं किसी को ठेकुआ बनाना पसंद ही नहीं है या फिर कोई बैठना नहीं चाहता है। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे तो पूरा करना ही है। तो गाइस सच बताऊं, मैं मुझे मतलब कि इस तरीके से रेडी होकर और तब मतलब ठेकुआ बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह का टाइम है तो उतना टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि मतलब कि अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बच्चे बड़े हो गए तो अगर मेरी बेटी रहती है तो खाना वो बना लेती है और मैं अपना इधर ठेकुआ छान लेती हूँ। और जब बच्चे छोटे थे ना तब जाके मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी ठेकुआ बनाने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। मैं 2 बजे रात में उठ कर नहाती थी और खुद फिर अकेले ठेकुआ बनाती थी। उस टाइम गाइस होता भी था कि बहुत लोगों को देना होता था। और अब है जो मतलब कि इंसान इतना ज़्यादा मतलब कि बिजी हो गया कि कहीं दूर दूर अब जाना ही पसंद नहीं करता है मेरे हस्बैंड। इसका क्या मतलब, लेकिन मतलब कहीं भी वो जाना उतना पसंद नहीं करते जितना पहले लोग जाया करते थे। पहले सासू माँ थी तो भाई मतलब कि डर के मारे मेरे हस्बैंड जहाँ न जाने का तहाँ जाते थे, कुछ फ्रेंड्स लोग के पास भी जाते थे। अब तो मतलब कि लिमिटेड मुझे लगता है कि ठेकुआ भी बनती है और लिमिटेड मतलब कि मुझे लगता है कि घर में लोग आते भी है। लेकिन मतलब जितना इंसान आता है और जितना प्रसाद लोगों को देना होता है उस हिसाब से हम लोगों को घर में बहुत ज़्यादा ठेकुआ बन जाता है। क्योंकि एक ही नहीं, मतलब आटा का ठेकुआ, मैदा का ठेकुआ तो बहुत सारा हो जाता है। लेकिन चाहे जितना भी बने वो मुझे अकेले ही बनाना है। मैं मतलब कि ये वीडियोस बना रही हूँ तो ऐसी बात नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरा सारा वीडियो और मेरा सारा जितना भी रील्स वीडियोस है सब लोग देखते हैं मेरे परिवार में, तो सब जानते हैं कि हाँ ये बात रियल है। तो मतलब कि ठेकुआ बनाने में उस टाइम मतलब कि इतनी मन मतलब कि मन इसमें ढुल जाती है। एक तो मतलब कि बाजा बजते रहेगा, संगीत मतलब बजते रहेगी, पूजे मतलब छठी माई की गीत बजते रहेगी, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ज़्यादा मतलब कि मन भी भारी नहीं होता है कि हाँ इतना देर से मैं बना रही हूँ। कितना को देखोगे ना तो बोलेगा कि भाई प्यास लगेगी चूल्हे के पास बैठ के अगर इतना सारा ठेकुआ अकेले बनाओगी। भाई मेरा काम है, मैं खुद ही कर पाऊंगी, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। और अब हो गई है शाम तो गाइस अब चले हम लोग मतलब कि सारा मतलब कि दौड़ा जो होता है कि मेरे बच्चे ने पहले से ही लेके वहाँ रख दिया था और अब मैं जा रही हूँ डुबकी लगाने। गाइस सच पूछो तो जितना मज़ा नदी में या फिर पोखरी में आता है ना उतना मज़ा घर में सच में नहीं आता है। मुझे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि ये जो साथ में है ना वो बहुत अच्छा सा मतलब कि कॉम्प्लीमेंट देने में बहुत अच्छी है कि हाँ चलो हंसी मजाक होते रहता है और अच्छे से हम त्योहार को मना लेते हैं। और ख़ासकर जब मैं नदी में नहाने जाती हूँ ना तब तो उस टाइम तो इतना मज़ा आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मन करता है 5 डुबकी के बदला मैं 15 डुबकी मार लूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, जितना मतलब कि बनना चाहिए उतना ही होता है। तो बस अच्छे से मैं मतलब कि डुबकी लगाई हूँ 5 बार, मतलब वो भी मेरे हाथ पकड़ के डुबकी लगाई, मैं उनका हाथ पकड़ के क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा थी। मैं सीढ़ी पर थी, सीढ़ी पे मतलब कि पानी के अंदर 5 सीढ़ी थे और पांचों सीढ़ी पर इतना ज़्यादा फिसलन था कि आप अकेले मतलब खुद से बिना हाथ पकड़े आप नहीं नहा सकते हो। तो बस यही बात है कि बस नहाने में इतना मज़ा आता है कि मैं क्या बताऊँ। और ये जो मेरे पीछे जो है ये जा रही है चेक करने की सीढ़ी और कितना अंदर तक है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा हंसी भी आ गई। और ये देखिए हम लोगों का पोखरी जो कि मैं यहाँ भी मतलब कि बाज़ार में नई हूँ जहाँ पे, तो यहाँ मैं भी 3 साल से जा रही हूँ। और सच में गाइस यहाँ के लोगों को साथ में पूजा त्यौहार करना बहुत ही मतलब कि साथ में अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगा।
तो अच्छे तरीके से मैंने गंगा माई की डुबकी लगाई और मज़ा भी आ गया। और उसके बाद ठंडा ठंडा पानी तो था, लेकिन हाँ अब पहले वाला ठंडा नहीं रह गया गाइस। क्योंकि पहले जो हम लोग मतलब पूजा करना जिस टाइम से मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम अगर मैं मतलब पोखरी में जाने से पहले डरती थी, और पोखरी में जाने के बाद तो मैं कपकपाने लगती थी। ये मैं हमेशा मुझसे होता था, लेकिन अब कुछ सालों से तो मतलब इतना ज़्यादा गर्मी आ गया कि पानी के अंदर जाने से नहाने में मज़ा आता है। ठंडा तो दूर की बात है, कपकपाना तो दूर की बात है, ये सब खत्म हो गई। लेकिन हाँ, अगर पानी सही से मतलब रहता है, साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मुझे कुछ एलर्जी नहीं होती। अगर पानी ज़्यादा गंदा रहता है तो एलर्जी इतना ज़्यादा हो जाती है कि मतलब कि अगर मतलब बिना इचिंग के आप रह ही नहीं सकते हो, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ जाता है। क्योंकि पर त्योहार की रहती हूँ तो मुझे तो दवाई खानी नहीं होती है उस टाइम, तो मैं बहुत बर्दाश्त करके एक रात रहती हूँ, मतलब करूँ तेल उल ये सब लगाकर। तो अब जाके मतलब कुछ सालों से मुझे ये शायद आदत पड़ गई है कि क्या अब ज़्यादा इचिंग उचिंग नहीं होती है, मुझे दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन गाइस मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि मतलब कि कोई अगर बोलता है ना कि हाँ आज पोखरी पर ही चलना है पबनी करने, तो मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ। और मतलब कि इससे पिछले साल जो था ना कि मैं हम लोगों ने भी सोचा था कि जाऊंगी पोखरी पर, लेकिन मेरा जो एक स्टाफ था वो इतना ना ज़्यादा मतलब कि घर में पड़ोसी के साथ लड़ाई करने लगा कि उस टाइम मतलब कि मैं जा ही नहीं पाई। इसलिए मैं घर पर ही मतलब कि अच्छे से ईंटा को बिछाकर और पन्नी बिछाकर उसमें पानी रख के और पबनी कर लिया। जो कि मैंने वो वीडियोस भी थोड़ा सा मैंने फ़ोटो उसका क्लिक करके डाला था, क्योंकि उसी दिन और पबनी मतलब घाट पर जाने से पहले ही कुछ देर पहले ही खूब झगड़ा हो गया था। तो मतलब मूड इतना ऑफ हो गया था कि कुछ भी नहीं मैं कर पा रही थी। तो कैसे कैसे मैं मेरे बच्चे लोगों ने पहला वीडियो मतलब फ़ोटो शूट भी किया, वीडियो भी बनाया। तो इसी की वजह से मैं वो वीडियो शायद मैंने डाला भी था। और इधर हाल फिलहाल पबनी के टाइम में आप लोग भी देखे होंगे। और मतलब कि मैं ये संझिया आरख है गाइस, बहुत मज़ा आ गया हम लोगों को पूजा करने में। और सोचिए कि मैं एक तो सही हुई थी, ऊपर से इस तरीके से अगर मन लग जाता है ना कि कोई घर में है करने वाला तो साथ देने वाला, तो उतना टेंशन नहीं होता है। मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी कि भाई मैं अकेले पबनी कैसे करूँगी। लेकिन हाँ, एक मेरी छोटी बहन है जो कॉल की थी, तो मैंने उसे बोला कि तुम अगर नहीं करती हो तो आ जाओ। तो यही है छोटी बहन जो कि मेरे घर आ गए, क्योंकि इसके हस्बैंड कुछ सालों पहले ही डेट कर गए थे। तो ये भी पबनी नहीं करती है। तो हो गया है सजिया अरग, और अब हम लोगों का हाथ उठाने का टाइम हो गया है। तो मैंने अच्छे तरीके से मतलब कि खुद से सिंदूर, पहले तो सिंदूर मैं लगाई, उसके बाद नहा कर आई। हाथ उठाने के टाइम में दूसरे लोगों ने मुझे सिंदूर लगाया, क्योंकि इसे तो मेरी बहन को सिंदूर छूना नहीं था। अच्छे से हाथ उठाया और उसके बाद मैंने साड़ी चेंज की घाट पर ही, और एक दो फोटो क्लिक की। और उसके बाद गाइज मैंने मतलब हम लोग घर आ गए। तो मेरा बेटा मतलब फटाका का बहुत बड़ा डब्बा खरीद कर ले आया था कि दो भाई बहन है उसके साथ ऊपर जाके फोड़ेगी। तो फिर उसने मुझे भी बोला कि चलो मम्मी फटाका फोड़ते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन हम लोगों ने फटाका नहीं फोड़ा था। एक दो फटाका शायद मेरे बच्चे या फिर मेरे हस्बैंड फोड़े होंगे, मुझे ध्यान में नहीं है। क्योंकि उस दिन मुझे दिवाली सच में फटाका हम लोग शायद नहीं फोड़े थे। तो इसीलिए मेरा बेटा ले आया, और देखिए मैंने अच्छे से मतलब कि मन भर उस दिन हम लोगों ने फटाका को छत पे फोड़ा है और बहुत ही इंजॉय किया है। क्योंकि मतलब फुलझड़िया जब फूटती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो कि मेरी बहन भी फोड़ी और यहाँ मैं फोड़ रही हूँ गाइस। यहाँ तो मतलब कि मैं अगर मोमबत्ती से जला रही थी फुलझड़िया ना, तो मेरी बहन हंसी से पूरा उसे फूक फूक के उसे भुता रही थी। वो सोच रही थी कि मैं दीदी को नहीं जलाने दूंगी, ये खुद मैं जलाऊंगी। आप देख रहे हो खाली खाली मतलब फुलझड़िया कितना वहाँ पे रखा हुआ है, और अभी डब्बा में रखा ही हुआ है। तो गाइस सच में बहुत मज़ा आ गया। आप कितना भी सहे हुए रहो, लेकिन अगर इस मतलब कि अगर भगवान का नाम लो ना तो आपका सारा काम बहुत ही अच्छा से होता है। और ये रही मेरी बहन की बेटी, जिससे मतलब कि जल ही नहीं रहा था। इसने बहुत बहुत मतलब कि मज़ा
आया हम लोगों को फटाका फोड़ने में। इसे बहुत हम लोगों ने मजाक किया क्योंकि इससे फटाका जल ही नहीं रहा था, इसीलिए। तो कितना कोशिश करने के बाद जाके इसे फिर से मैंने मतलब कि मोमबत्ती जलाई और फिर इसे दिया, तो जाके ये फटाका जलाई। और इसका छोटा जो भाई था वो बोल रही थी कि मैं जला देता हूँ, मैं जला देता हूँ। भाई हर कोई अपने अपने से जलाता है, तो उसको जो मतलब खुशी मिलती है सो, और किसी और का फटाका आप जला दोगे तो वो खुशी बहुत का अंतर हो जाता है ना। तो बस यही बात है कि हम लोगों ने बहुत ही मज़े से मतलब छत पे जाके आराम से फटाका को फोड़ा और मज़ा आ गया। तो मैंने ये वीडियोस भी डाली है। उसके बाद आराम से लोग खा पी के बच्चे लोग सो गए रात में। फिर सुबह हुई, फिर हम लोगों ने घाट पर मतलब कि एंट्री किया। तो आप देख रहे हो कि मतलब ये सुबह का है, मतलब कि ज़्यादा अंधेरा में हम लोगों ने नहीं गया था। क्योंकि मतलब कि अंधेरा में गई थी, लेकिन उस टाइम हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक नहीं की। और अभी मतलब कि थोड़ा इजोत हो गया है, तो अभी मैं नहा धोकर अच्छे से मैं भगवान का नाम लेने के लिए जल में खड़ी हूँ। और गाइस मैं आप लोगों को सच बताऊँ एक बात, उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आप मेरे किसी एक पिक्चर में देखना कि मैं ऊपर कितने गौर से, पता नहीं मैं आसमान को देख रही हूँ या मुझे भगवान दिख रहे थे कि क्या भगवान जाने, ये सूर्य देव ही जाने या फिर छठी माई जाने। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मुझे उस टाइम कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ क्या नहीं। एक टक मैं ऊपर ही निहार रही थी। और इसी टाइम मेरा मतलब कि जो बेटा शायद फ़ोटो भी क्लिक कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने नहा धोकर अच्छे से मतलब अर्घ भी दे दिए, फ़ोटो वोटो क्लिक की और सब आदमी एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। और मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है मेरी जो बगल में पड़ोसन रहती है, सो आप देखो कितना सारा भीड़ है। ये है मेरी बहन की बेटी जो कि बहुत इंजॉय कर रही थी पानी में जाने के बाद। इसे तो लग रहा था कि भाई मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि इसके परिवार में इसकी बड़ी मम्मी करती है, लेकिन पता नहीं, जानते हो ना, पर्दार तो पर्दार ही होता है। तो बस यही बात है। और जितना भी दिया था ये सब मतलब कि अच्छे से सब लोग मतलब कि परवाह कर रहे थे कि मतलब कि